Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to cover the physical division of India part 3, and in this part I will cover the peninsular palliative, and I have already covered the first and second part of this physical division, and I have made a separate playlist for that. If you have not checked yet those lectures, you can check that in playlist. So let's start. पेनिनसुलर पैलेटिव मतलब पेनिनसुलर का जो मतलब होता है वो इसका मतलब होता है वो एरिया, वो लैंड एरिया जो 3 साइड से बाउंडेड होगा वाटर से। का मैप है जो इसका साउथ वाला साइड है, इसके इस साइड में इसको आ रहा है अरेबियन सी, इस साइड में इसको आ रहा है बे ऑफ बंगाल, एंड बिल्कुल साउथ साइड में इसको आ रहा है इंडियन ओशन। सो इस साइड में भी इसको वाटर आ रहा है, इस साइड में भी इसको वाटर आ रहा है, इस साइड में भी इसको वाटर आ रहा है। इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर एरिया। पेनिनसुलर एरिया वो एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर से बाउंडेड होता है, इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर। एंड एक और टर्म है जो है आइलैंड। आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होगा, उसको बोलते हैं हम आइलैंड। ठीक है। सो ये पेनिनसुलर का मतलब होता है। एंड देन पैलेटिव। पैलेटिव का मतलब होता है रेजर लैंड। ये ज़मीन है, ज़मीन से कुछ जो लैंड है वो थोड़ा रेजड होती है, एंड ये टॉप पे फ्लैट होता है। ये है ना टॉप, ये टॉप पे फ्लैट होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये फ्लैट है, ये टॉप पे फ्लैट है। रेजर लैंड दैट इज़ फ्लैट ऑन टॉप। एक ये रेजर लैंड होता है जो टॉप पे फ्लैट होता है, या इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम टेबल फॉर्म लैंड, टेबल टॉप लैंड, इसको बोलते हैं हम टेबल टॉप लैंड। टेबल जो घर में होते हैं ना वो टॉप पे कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं ना, इसलिए इसको नाम पड़ा है वहाँ से टेबल टॉप लैंड। ठीक है। एंड अगर ये माउंटेन होते हैं ना ऐसे, ये माउंटेन होता है और ये प्लेट होता है, तो ये फ़र्क है। ये टॉप पे फ्लैट होता है बट ये टॉप पे फ्लैट नहीं होता है। ठीक है। ये है ना, ये पूरा एरिया है पेनिनसुलर पैलेटिव। इसके इधर साइड से आ रहा है अरेबियन सी, यहाँ से आ रहा है इसको इंडियन ओशन, यहाँ से आ रहा है इसको बे ऑफ बंगाल। ठीक है। सो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया। ठीक है। बाउंडेड बाय 3 साइड। नाउ जो इसकी फीचर्स है, ये रफली ट्रायंगुलर इन शेप है। ये रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। सो पेनिनसुलर पैलेटिव का जो पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसकी शेप क्या होती है, वो रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। एंड जो इसका एरिया टोटल आ रहा है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर आ रहा है। ठीक है। सो ये इसका टोटल एरिया, एंड जिसकी एवरेज हाइट है, जो इसको सी लेवल से अब जो इसकी हाइट है वो 600 से 900 किलोमीटर तक वेरी करता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिकेटिंग इट जनरल स्लोप। अब मोस्टली जो रिवर इस एरिया में फ़्लो करते हैं वो कैसे फ़्लो करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट फ़्लो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से रिवर ऐसे फ़्लो कर रहे हैं। सो मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो कहाँ से फ़्लो करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं मोस्टली। मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर है, जो पेनिनसुलर एरिया में जो रिवर्स होते हैं वो कहाँ से फ़्लो करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट फ़्लो करते हैं। ठीक है। एंड वेस्ट से ईस्ट फ़्लो करते हैं, दैट मीन्स वो अपना पानी कहाँ पे फॉल करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। एंड इसका जो जनरल स्लोप होता है, जो ये वाला एरिया, यहाँ पे इसको स्लोप थोड़ा हाई होता है, यहाँ पे इसको स्लोप थोड़ा कम होता है। इसलिए पानी कैसे फ्लो करता है, हाई से लो, माउंटेन से प्लेन्स में पानी आ रहा है ना ऊपर से, सो हाई से लो पानी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो ये वेस्टर्न वाला घाट पार्ट है, इसमें का जो स्लोप है वो थोड़ा हाई होता है, इसका स्लोप जो है कम होता है। इसलिए जो मेजर रिवर जो फ्लो करते हैं वो ऐसे फ्लो करते हैं। ठीक है। सो मेजर जो रिवर्स है
पेनिनसुलर एरिया में वो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं एंड अपना वाटर कहाँ पे छोड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल में। बट इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो है नमस्ते। दैट मीन्स एन फॉर नर्मदा, एम फॉर माही, एस फॉर साबरमती एंड टी फॉर ताप्ती। ये जो 4 रिवर्स हैं और भी कुछ हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 रिवर्स है ये कैसे फ्लो करते हैं, ये उल्टा फ्लो करते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट। ये कहाँ से फ्लो करते हैं, ये ऐसे फ्लो करते हैं। यहाँ से आप नर्मदा देख सकते हो, ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं। दैट मीन्स जो ये नमस्ते वाले फ्लो हैं, जो नमस्ते वाले रिवर्स है वो कहाँ पे फ्लो करते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं। अपना पानी कहाँ पे छोड़ते हैं, अरेबियन सी में छोड़ते हैं, ठीक है। सो ये था इन 2 लाइनों का मतलब। नाउ इसकी बाउंड्रीज, जो नॉर्दर्न साइड में इसको अरावली रेंज आ रहा है या विद्या रेंज या सतपुरा रेंज में, एंड इसके वेस्ट साइड में ये इसको आ रहा है वेस्टर्न घाट, एंड इसके ईस्ट साइड में इसको आ रहा है ईस्टर्न घाट, एंड इसके साउथ साइड में आ रहा है कार्डिमन हिल्स या हम नीलगिरी हिल्स या अनामलाई हिल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटो हमारा है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं हम। यहाँ से इसको आ रहा है नॉर्थ साइड में या नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे था ना शायद कहीं पे। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में इसको वेस्टर्न घाट आ रहा है, ईस्ट में इसको ईस्टर्न घाट आ रहा है, एंड यहाँ पे इसको आ रहा है कार्डिमन हिल्स। साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे इसको कार्डिमन हिल्स है, एंड यहाँ पे देख सकते हो इसको अरावली रेंज आ रहा है, विद्या रेंज आ रहा है, सतपुरा रेंज आ रहा है। यानी कि इसके नॉर्थ डायरेक्शन में अरावली रेंज आ रहा है, विंध्या रेंज आ रहा है, अरावली रेंज, विद्या रेंज या सतपुरा रेंज इसके किस डायरेक्शन में आते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। सो पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ डायरेक्शन में ये 3 रेंज आ रहे हैं। इसके साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे कार्डिमन हिल्स आ रहा है, एंड वेस्ट साइड में इसको वेस्टर्न घाट आ रहा है, ईस्ट साइड में इसको ईस्टर्न घाट आ रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड क्या है, ये 600 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है। ये कहा जाता है कि जो लैंड था ये ब्रेक हुआ अलग अलग पार्ट्स में। क्यों हुआ, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो मूवमेंट हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट की वजह से जो ये लैंड है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फिर इसमें अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स बने, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ रहा है, इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ रहा है, ठीक है। सो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। सो ये पेनिनसुलर प्लेटो है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो पेनिनसुलर प्लेटो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास माना जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन। जो भी हम फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं उसमें से जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है पेनिनसुलर प्लेटो। एंड ये कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू द वॉल्केनिक ओरिजिन। दैट मीन्स वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वॉल्केनिक ओरिजिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ अब क्या हुआ, जो ये पूरा जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेटो। एंड इसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया, ये किसने डिवाइड किया, नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस नर्मदा रिवर ने पेनिनसुलर प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड जो इसके नॉर्थ साइड में जो पार्ट आ रहा है, नर्मदा रिवर की जो नॉर्थ में पार्ट आ रहा है वो है सेंट्रल हाईलैंड, एंड नर्मदा रिवर की जो साउथ में पार्ट आ रहा है वो है दक्कन प्लेटो, ठीक है। सो
सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू को किसने डिवाइड किया? कौन से रिवर है जो जिसने पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया? वो है नर्मदा रिवर। सो पूछा जा सकता है। सो नर्मदा रिवर ने सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। नाउ द पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू किसने डिवाइड किया इसको? नर्मदा रिवर ने। नाउ सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है अरावली रेंज, साउथ में इसको आ रहा है विंध्या रेंज एंड ईस्ट में इसको आ रहा है छोटा नागपुर प्लेटू। एंड ये कौन से पार्ट कवर कर रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। यहाँ पे इसको आ रहा है अरावली रेंज, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वाला जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट साइड में जो आ रहा है अरावली रेंज, इसके साउथ में जो आ रहा है वो आ रहा है विंध्या रेंज। ठीक है। एंड ईस्ट में इसको आ रहा है छोटा नागपुर। बिल्कुल इसके ईस्ट में जो आ रहा है वो है छोटा नागपुर। एंड सो ये सेंट्रल हाईलैंड की जो डायरेक्शन है, अगर आपसे पूछा जाए जो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या आ रहा है, यहाँ से इसको आ रहा है अरावली रेंज एंड साउथ में इसको आ रहा है विंध्या रेंज एंड ईस्ट में इसको आ रहा है छोटा नागपुर प्लेटू। एंड ये सेंट्रल हाईलैंड कौन से पार्ट को कवर, कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है? ये राजस्थान को भी कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश को, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सेंट्रल हाईलैंड राजस्थान को कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है, उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं, झारखंड को कवर कर रहे हैं एंड बिहार को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पार्ट को कवर कर रहा है। जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की जो नीचे है वो है डेक्कन प्लेटू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मालवा प्लेटू, बंडलखंड प्लेटू, बगलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। बस नाम याद रखने हैं। इसमें जो छोटा नागपुर प्लेटू है एंड मालवा प्लेटू, इसमें से क्या पूछा जा सकता है? जो मालवा प्लेटू है, जो सेंट्रल हाईलैंड के जो बिगेस्ट वाला पार्ट है वो है मालवा प्लेटू। एंड ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का जो मालवा प्लेटू है ये कौन से पार्ट को कवर कर रहा है? मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ साउदर्न या राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। सो मालवा प्लेटू राजस्थान को कवर कर रहा है। यहाँ पे इसको मालवा प्लेटू आ रहा है। सो जो ये वाला रीजन है राजस्थान और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मालवा प्लेटू। ये किसको कवर कर रहा है? ये मध्य प्रदेश को एंड कुछ पार्ट राजस्थान का कवर कर रहा है। ये मालवा प्लेटू है। एंड जो ये लार्जर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, ये सेंट्रल हाईलैंड का लार्जेस्ट पार्ट है। एंड बंडलखंड प्लेटू उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है एंड मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इसको बंडलखंड प्लेटू है। एंड जो बगलखंड प्लेटू है ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश को एंड छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है। सो जो ये वाला रीजन है ये था मालवा प्लेटू, ये था बंडलखंड प्लेटू एंड जो ये वाला रीजन है ये था बगलखंड प्लेटू। एंड यहाँ साइड से इसको छोटा नागपुर प्लेटू आ रहा है। एंड छोटा नागपुर प्लेटू किसको कवर कर रहा है? झारखंड को मोस्टली ये कवर कर रहा है। एंड
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स। सो जो छोटा नागपुर पैलेटिव है ये झारखंड को कवर कर रहा है, उड़ीसा के कुछ पार्ट को कवर कर रहा है, वेस्ट बंगाल को कवर कर रहा है, बिहार को। सो ये वाला पैलेटिव को बोलते हैं हम छोटा नागपुर पैलेटिव। एंड ठीक है, अब समझते हैं ये वाला जो पैलेटिव है इसको बोलते हैं मालवा पैलेटिव। एंड जो ये वाला पैलेटिव है इसको बोलते हैं हम बंडलखंड पैलेटिव। एंड जो ये वाला पैलेटिव है ये वाला इसको बोलते हैं हम बगलखंड पैलेटिव। एंड जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम छोटा नागपुर पैलेटिव। सो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है और जो इसका लार्जर पार्ट है वो है मालवा पैलेटिव। एंड जो छोटा नागपुर पैलेटिव है ये झारखंड, मोस्टली झारखंड में और कुछ पार्ट्स जो बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स को कवर करता है। एंड इसमें से यही पूछा जा सकता है वो कौन सा पैलेटिव है जो रिच फॉर मिनरल रिसोर्सेज के लिए, इंक्लूडिंग कोल, आयरन ओर एंड मिका। सो जो छोटा नागपुर पैलेटिव है ये रिच फॉर मिनरल रिसोर्सेज है, ये पूछा जा सकता है। एंड जो लार्जर पार्ट ऑफ मालवा पैलेटिव है, जो लार्जर पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है वो है मालवा पैलेटिव। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो सेंट्रल पार्ट में कौन से इसको माउंटेन्स आ रहे हैं, अरावली आ रहा है इसको सेंट्रल हाईलैंड में, विंध्या रेंज इसको आ रहा है, सतपुरा रेंज आ रहा है इसको, महादेव रेंज आ रहा है एंड मेकल रेंज। सो ये जो वाले रेंज है ये इसको आ रहे हैं माउंटेन रेंज है, ये इसको सेंट्रल हाईलैंड में लाई कर रहे हैं। एंड वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट इसको डेक्कन पैलेटिव में लाई करता है। ठीक है, नाउ जो माउंटेन रेंज है किस में, जो सेंट्रल हाईलैंड में या हम पेनिनसुलर पैलेटिव में जो माउंटेन रेंज हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहला रेंज है वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज का एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, देन राजस्थान, हरियाणा एंड अहमदाबाद, गुजरात तक ये फैल जाता है। जो इसकी लेंथ है वो 670 किलोमीटर है। ठीक है, एंड जो इसका हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का, जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। इसकी एलिवेशन ये है, ये फॉल करता है राजस्थान में। ठीक है, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में ख़त्म होता है। ठीक है, किस किस को कवर करता है, हरियाणा को कवर करता है, दिल्ली को कवर करता है, राजस्थान को कवर करता है, गुजरात को कवर करता है। एंड यहाँ पे इसको जो हाईएस्ट रेंज आ रहा है गुरु शिखर, ये कहाँ पे लाई करता है, राजस्थान में लाई कर। एंड इम्पॉर्टेंट है जो अरावली रेंज के इस साइड में आ रहा है थार, इस साइड में डेजर्ट वाला पार्ट आ रहा है। एंड अरावली के रेंज के ये राजस्थान वाला एरिया है ना, अरावली रेंज क्या करता है, ये राजस्थान वाला एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड अरावली रेंज की जस्ट जो इस साइड है ये इसको डेजर्ट वाला एरिया आ रहा है। एंड राजस्थान का अरावली रेंज की जो इस साइड आ रहा है ये इसको फर्टाइल वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, सो पूछा जा सकता है कि कौन सा रेंज है जो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक डेजर्ट वाले पार्ट में, एक फर्टाइल वाले पार्ट में, वो है अरावली रेंज। ठीक है, सो ये माना जाता है कि अगर अरावली रेंज यहाँ पे नहीं होता तो ये सारा जो एरिया है ये डेजर्ट वाला एरिया होता है। सो अरावली रेंज हमें बचाता है डेजर्ट वाला एरिया रीजन से। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले जो रेंज है ये वाला अरावली रेंज है इसको। ठीक है, एंड इसका हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर से इम्पोर्टेंट है। एंड माउंट एबू जो है ये भी इसी रेंज में लाई करता है, कहाँ, अरावली रेंज में लाई करता है। एंड जो अरावली रेंज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है।
सो ये पूछा जा सकता है। जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इन द वर्ल्ड वो है अरावली रेंज। एंड ये जो अरावली रेंज है ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फोल्डेड माउंटेन्स मैंने ऑलरेडी बताया क्या होते हैं। जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं माउंटेन्स। एंड वो उस माउंटेन्स को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। नाउ विंध्या रेंज रन्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, कहाँ से ये पास होता है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से एंड यूपी एंड बिहार से ये पास होता है। ये होता है विंध्या रेंज। एंड जो इसका हाईएस्ट पीक है वह है सद्भावना शिखर। इसका हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। कहाँ पे फॉल करता है? जो मध्य प्रदेश में फॉल करता है। ठीक है। सो अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। एंड विंध्या रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है सद्भावना शिखर, या हम इसे गुडविल पीक भी कहते हैं। ये इसकी एलिवेशन है। ठीक है। अब यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ से गुजरात से अरावली ये विंध्या रेंज है मध्य प्रदेश होके जाता है, फिर यूपी में, देन बिहार में। ये जो रेंज है इसको बोलते हैं अरावली विंध्या रेंज। और यहाँ से जो रेंज था वो था, ये था अरावली रेंज, ये है विंध्या रेंज। ठीक है। ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के जस्ट बिलो जो है वो है विंध्या रेंज। कहाँ से? गुजरात से। ये गुजरात में है। गुजरात से होके ये मध्य प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश से होके ये उत्तर प्रदेश में जाता है, यूपी से होके ये बिहार में जाता है। ठीक है। सो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इन 4 स्टेट्स को ये कवर करता है। ये था विंध्या रेंज। एंड इन 4 स्टेट्स को जो कवर करता है वो है अरावली रेंज। एंड इसके जस्ट बिलो जो है वो है सतपुरा रेंज। सो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज आपस में पैरेलल है। नव सतपुरा नाम से, सत का मतलब था 7। सो ये सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स है। ये पूछा जा सकता है। सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स को बोलते हैं सतपुरा रेंज। एंड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, ये कहाँ से कवर होता है? ये कौन से स्टेट से पास होता है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ से। सो ये है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज अब किन 3 स्टेट से पास होता है? यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़। सो यही सतपुरा रेंज है। ऐसे महाराष्ट्र से भी पास होता है, मध्य प्रदेश से भी पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है। इसकी जस्ट ऊपर जो है वो है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कहाँ से पास होता है? गुजरात से पास होता है। ये भी मध्य प्रदेश से भी पास होता है, यूपी से पास होता है, बिहार में पास होता है। ठीक है। एंड इसके जो ऊपर है वो है अरावली रेंज। कहाँ से पास होता है? गुजरात से पास होता है, राजस्थान से पास होता है, हरियाणा से पास होता है, दिल्ली से पास होता है। यानी कि दिल्ली और गुजरात के दरमियान अरावली रेंज है। गुजरात एंड बिहार के दरमियान विंध्या रेंज है। एंड महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के दरमियान है सतपुरा रेंज। एंड रन्स पैरेलल टू द, ये अरावली रेंज है। इसके बाद जो आ रहा है विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज के जस्ट पैरेलल में जो चल रहा है वो है सतपुरा रेंज। एंड जो इसका हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का, जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं धूपगढ़। एंड ये कहाँ पे फॉल करता है? मध्य प्रदेश में फॉल करता है। एंड जो इसके रेंजेस हैं, क्योंकि 7 माउंटेन सीरीज से बना, इसमें जो कुछ 2 इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, वो हैं महादेव हिल्स। जो ईस्टर्न पार्ट है सतपुरा रेंज का, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही लाई करते हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है नाम से पता चल रहा महादेव पीक। एंड जो दूसरा है मीकाल रेंज, जो एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा रेंज है, ये कहाँ पे लाई करता है? छत्तीसगढ़ में। जो इसका हाईएस्ट पीक है बांदा हिल। ठीक है। सतपुरा रेंज सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स 3 स्टेट से पास होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़।
एंड किसके पार्लर में चलता है, विंध्या रेंज के, जिसका हाईएस्ट पीक है वह है धूपगढ़। सो अगर ये याद भी नहीं रखोगे, ये याद रखना, इसका हाईएस्ट पीक इन किन स्टेट से पास होता है, इन सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स से। नाउ डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर है, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है डक्कन प्लेट्यू, दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड। एंड जो डक्कन प्लेट्यू है ये इसका लार्जेस्ट वाला पार्ट है। सो लार्जर पार्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो है डक्कन प्लेट्यू, एंड ये मोस्टली ब्लैक सॉइल से कवर होता है, ठीक है। सो मोस्टली जो सॉइल यहाँ पे पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा जो मोस्टली सॉइल पाई जाती है वो है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है। तो ये वाला रीजन है ना दक्कन प्लेट्यू का। मध्य प्रदेश आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, केरला आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है। सो ये वाला जो रीजन है ये है दक्कन प्लेट्यू। एंड इसके ऊपर जो वाला ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। एंड इसकी जो नॉर्थ में है वो है सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। एंड इसकी जो साउथ में आ रहा है वो है नीलगिरी हिल्स या अनामलाई हिल्स या कार्डेमन हिल्स। ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसको समझते हैं आप। ये जो रीजन है ये डक्कन प्लेट्यू है। एंड डक्कन प्लेट्यू के आप देख सकते हो नॉर्थ में इसको सतपुरा रेंज आ रहा है एंड विंध्या रेंज आ रहा है। एंड जिसके साउथ में आ रहा है यहाँ पे कार्डेमन हिल्स या नीलगिरी हिल्स या अनामलाई हिल्स आ रहा है। एंड जो यहाँ पे इसको ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। सो डक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में विंध्या रेंज या सतपुरा रेंज लाई करता है, इसके साउथ में कार्डेमन हिल्स लाई करता है, इसकी ईस्ट में जो लाई करता है वो है ईस्टर्न घाट, एंड वेस्ट में इसको आ रहा है वेस्टर्न घाट, ठीक है। नाउ डक्कन प्लेट्यू को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है डक्कन ट्रैप, दूसरा वेस्टर्न घाट, थर्ड वन इज ईस्टर्न घाट। ये मेजर इसके 3 पार्ट्स हैं। जो डक्कन ट्रैप है ये पॉइंट मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया इसको बोलते हैं हम डक्कन ट्रैप। सो डक्कन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया उसको बोलते हैं हम डक्कन ट्रैप। सो ये पूछा जा सकता है। एंड देन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये 2 पार्ट हम कवर करेंगे। नाउ वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज सह्याद्री, इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। एंड ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं एंड कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये वाला रीजन है वेस्टर्न घाट्स। ये ब्लॉक माउंटेन्स हमने आगे पढ़ा, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दूर हो जाते हैं ना, वहाँ पे जो फॉर्मेशन बनता है वो ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन बनता है। एंड ये कंटिन्यूस का मतलब होता है यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। सो ये होता है कंटिन्यूस, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम, ये कौन से माउंटेन्स है एंड क्या ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। एंड ये कहाँ से स्ट्रेच होता है, द रेंज स्ट्रेच ओवर 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक ये स्ट्रेच होता है। कहाँ कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र टू द साउदर्न टिप ऑफ केरला। ये वाला जो रीजन है ये है वेस्टर्न घाट। कहाँ से, गुजरात से केरला तक ये लाई करता है। सो गुजरात टू केरला तक जो ये रीजन है अरबियन सी वाला जो ये साइड है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। इट स्टार्ट्स नियर द गुजरात।
कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से स्टार्ट होता है एंड एट कन्याकुमारी या साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से स्टार्ट होता है और ये तमिलनाडु में ख़त्म होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है कन्याकुमारी पॉइंट में ये ख़त्म होता है। एंड 2012 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो इसका दूसरा नाम कौन से माउंटेन्स है, क्या ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है? ठीक है, एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला पॉइंट आ सकता है। नव जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं किसमें? वेस्टर्न घाट्स में, थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट, ये इसमें इम्पोर्टेंट 3 पासेस हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट एक पॉइंट पे, यहाँ से वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ईस्टर्न घाट है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, बहुत बार ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, किस पॉइंट पे मिलते हैं, इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं? नर्मदा, माही, साबरमती एंड ताप्ती। ये इनको कैसे याद रख सकते हो? नमस्ते से। सो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ से रिवर निकल रहे हैं, यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। ये नर्मदा, माही, साबरमती एंड ताप्ती, ये 4 रिवर ये जो हैं इनको बोलते हैं हम ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। दैट मीन्स ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहे हैं एंड अपना पानी कहाँ पे फॉल करते हैं? यहाँ पे अरबियन सी में फॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लूनी और भी हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे माही है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। ठीक है, ये कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? ये यहाँ पे, यहाँ से ये रिवर आ रहे हैं और यहाँ पे अरबियन सी में ये फॉल करते हैं अपना वाटर। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की बाउंड्री है ना। सो वेस्टर्न घाट्स को डिफरेंट लोकल नेम्स दिए जाते हैं। सह्याद्री इसको महाराष्ट्र में कहते हैं, सह्याद्री इसको महाराष्ट्र में कहते हैं। नीलगिरी हिल्स इसको कर्नाटका और तमिलनाडु में कहते हैं। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डिमन हिल्स इसको केरला में कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन। ये ऑलरेडी मैंने बोला, जो वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट है इसकी एलिवेशन जो है वो थोड़ा हाई है, इसलिए जो मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं? वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है कहाँ से? नॉर्थ से साउथ जो है इसकी हाइट इंक्रीज़ होती है। एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो भी ये पेनिनसुलर रिवर्स है ये कहाँ से फ्लो करते हैं? वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं। एंड वेस्ट से ईस्ट फ्लो करने के बाद जो अपना वाटर ड्रेन करते हैं वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एंड इनका ऑरिजिन मोस्टली होता है वो वेस्टर्न घाट्स में होता है, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं तो इनका ऑरिजिन मोस्टली वेस्टर्न घाट एरिया में होता है। कार्डिमन हिल्स, जो साउदर्न मोस्ट रेंज इंडिया में है वो है कार्डिमन हिल्स। यहाँ पे साउदर्न मोस्ट रेंज जो है वो है कार्डिमन हिल्स। ये किसका पार्ट है? केरला और तमिलनाडु। यहाँ पे केरला, यहाँ पे तमिलनाडु, दोनों का ये पार्ट है। एंड इसे येलामाला भी कहते हैं। कार्डिमन हिल्स को येलामाला भी कहते हैं। नाउ अन्नामलाई हिल्स, ये सारे वेस्टर्न घाट में जो हिल्स लाई करते हैं। नाउ अन्नामलाई हिल्स ये बॉर्डर रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर रीजन में ये लाई करता है। एंड इम्पोर्टेंट है, जो हाईएस्ट पीक है अन्नामुदी, एंड अन्नामुदी को हम बोलते हैं एलिफेंट्स हेड। सो हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स इज अन्नामुदी एंड ये एलिफेंट्स हेड इसे कहते हैं।
सो पूछा जा सकता है एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया जो है वो है अन्ना मुदी हिल्स भी कह सकते, अन्ना मुदी जो है इसे हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अन्ना मुदी जो है ये साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्ना मुदी, एंड इसीलिए इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। एंड जो इसकी एवरेज एलिवेशन है वो 2695 मीटर से कहाँ पे ये लाई करता है अन्ना मुदी, ये केरला में लाई करता है। एक और रेंज है वो है मीसा पुली माला, जो सेकंड रेंज है, सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। देन थर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोदा बेटा जो है ये हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु में एंड नीलगिरी हिल्स में। सो तमिलनाडु में एंड नीलगिरी हिल्स में अगर पूछा जाए जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। जो पूरे साउथ इंडिया में जो है जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुदी। नाउ ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट वाला रेंज है हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूअस है, बट जो ईस्टर्न घाट है ये डिसकंटिन्यूअस है। और इसी डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो मेजर रिवर्स यहाँ से इसको बीच में फ्लो करते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि एक रेंज के बाद थोड़ा इसको प्लेन लैंड एरिया, एक रेंज के बाद लैंड एरिया। सो इसी के बीच में से यहाँ से जो मेजर रिवर्स इसको फॉलो करते हैं। सो ये वाला जो ईस्टर्न घाट वाला जो रेंज है वो डिसकंटिन्यूस रेंज है, एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागाड़ा पीक या अरमाकोंडा पीक। जिंदागाड़ा पीक या अरमा पीक जिसे बोलते हैं हम, ये हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट ईस्टर्न घाट्स है। अभी हमने पढ़ा अन्ना मुदी पीक जो है यह हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स भी है एंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। एंड यहाँ अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स क्या है तो वो है जिंदागाड़ा पीक, एंड ये कहाँ पे लाई करता है, ये आंध्र प्रदेश में लाई करता है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1690 मीटर्स। एंड किस किस स्टेट को ये कवर करता है, उड़ीसा को ये कवर करता है, तमिलनाडु को कवर करता है, कर्नाटका एंड तेलंगाना को कवर करता है, ठीक है। उड़ीसा को कवर करता है, छत्तीसगढ़ को कवर करता है, आंध्र प्रदेश को कवर करता है, तमिलनाडु को कवर करता है, केरला को कवर करता है। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। एंड जो ईस्टर्न घाट है एंड लेस इन हाइट देन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हाइट इससे ज़्यादा है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कैसे, वेट अ मिनट बताता हूँ। यहाँ पे इसका हाईएस्ट पीक आप देख सकते हो वो है 2695, एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 1690। 2695 जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है, एंड इसका जो हाईएस्ट पीक है वो 1690। सो ऑलमोस्ट 1000 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट जो है ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है, ठीक है। एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे मर्ज होते हैं, नीलगिरी हिल्स में, जो ऑलरेडी मैंने बताया, तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका बॉर्डर। नाउ जो इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस हैं कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स में, वो है जावेदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नलामाला हिल्स, महिंद्रागिरी हिल्स, एंड ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हिल रेंज है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स में। एंड जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब होता है जो ईस्ट साइड फ्लो करते हैं, जो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं एंड अपना वाटर ड्रेन कहाँ करते हैं, बे ऑफ बंगाल में, इनको बोलते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यहाँ पे देख सकते हो मेजर जो रिवर्स है यहाँ पे फ्लो करते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्ना, कावेरी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से होते हैं।
सो हमने 3 पार्ट्स कवर किए, हिमालयन रीजन, हमने नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन कवर किया, हमने आज पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन कवर किया। इसके बाद हम करेंगे इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट कवर। इंडियन डेजर्ट के साथ में हम कोस्टल प्लेन वाला पार्ट कवर करेंगे एंड कोस्टल प्लेन के साथ में ही हम आइलैंड वाला पार्ट कवर करेंगे। सो अब इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स पार्ट वाला मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू।